Hey guys, in this video we are going to discuss about the problem reverse stack using recursion. ठीक है, सो इसमें हमें क्या दे रखा है, एक स्टैक दे रखा है 32176, इसको हमें रिवर्स करना है 67123 विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन. ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको. सो सबसे पहले हमारे पे एक स्टैक दे रखा है 32176. ठीक है, ये हमारे पे स्टैक है. इसको हम जब रिवर्स कर देंगे तो ये हमारे पे आ जाएगा 67123. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कैसे करेंगे इसको. सो सबसे पहले लेट्स से हमारे पे एक फंक्शन है रिवर्स. ठीक है, इसमें हमें एक स्टैक दे रखा है. सो अप्रोचेस क्या क्या हो सकती हैं, तो हम ना एक बेसिकली बिल्कुल सिंपल से सोचेंगे. तो अगर एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसको इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है लेट्स से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पे स्टैक क्या बनेगा. एक सेकंड यहाँ लिख लेता हूँ. 3 को हमने निकाल लिया, प्लस हमारे पे स्टैक क्या बना 2176, ये बचा हुआ है. ठीक है, अब अगर मैं रिकर्जन से बोलूँ कि रिकर्जन तुम मेरे को इसको इस वाले स्टैक को रिवर्स कर दो, यानी कि 6712 कर दो, देन जो 3 है उसको मैं अपने आप नीचे ऐड कर दूँगा बॉटम में. ठीक है, तो क्या ये मेरा रिवर्स हो जाएगा एज इट इज़ जो हमें चाहिए. हाँ, हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम इसे रिवर्स लाइक के रिकर्जन कैसे करेगा इस चीज़ को भूल जाते हैं. जितना हमने भी सोचा है इतने को हम कोड करके देखते हैं. सो हमने बोला कि जो टॉप एलिमेंट है उसको हम निकाल लेते हैं. तो स्टैक डॉट पॉप, हमने टॉप एलिमेंट निकाला और रिकर्जन से बोला कि बाकी का जो बचा हुआ स्टैक है इसको तुम रिवर्स कर दो, और फिर जो एलिमेंट बचा है टॉप वाला उसको मैं मैनुअली इंसर्ट एट बॉटम कर दूंगा. ठीक है, सो अपने स्टैक के अंदर ये जो टॉप मैंने निकाला है इसको पुश कर दूंगा. ठीक है, सो ये मेरा अभी जो मैंने सोचा है ये मेरा कोड हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे एक बेस केस क्या हो सकता है कि जब हमारा रिकर्ज लाइक स्टैक हमारा खाली है, इज़ एम्प्टी है, तो उसका मतलब क्या करना है, हमें सिंपल सा रिटर्न कर जाना है, यानी कि कुछ है ही नहीं. ठीक है, सो ये हमारा कोड हो चुका है, इतना ही कोड था. ठीक है, अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें इंसर्टेड बॉटम ये फंक्शन कैसे लिखना है. तो इंसर्टेड बॉटम को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स से कि हमारे पे कोई स्टैक रैंडम सा स्टैक दे रखा है 2 3 4 9 कुछ भी दे रखा है. ठीक है, ये मेरे पे स्टैक है और मुझे इसमें एक वैल्यू है लेट्स से 7 है, वो मुझे इसके बॉटम पे फिट करानी है. लाइक मुझे यहाँ पे 7 चाहिए. ठीक है, तो कैसे कर सकता हूँ मैं. लेट्स से यार एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको 2 को निकाल लूँ, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पे बचा क्या 3 4 9, ये मेरे पे स्टैक बचा. फिर जो ये एलिमेंट है इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि जो रिकर्जन है वो मेरे इसके बॉटम पे इसको ऐड कर देगा. ठीक है, देन जो बचा हुआ 2 है इसको मैं इसके टॉप पे पुश कर दूंगा. सो क्या ये मेरे पे आउटपुट आ जाएगा जो मुझे चाहिए 2 3 4 9 7. हाँ यार, आ तो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स इसको कोड करके देखते हैं. सो जो अभी हमने बोला कि लेट्स से हमारे पे लेट्स से वॉइस इंसर्ट. ठीक है, ये हमारे पे फंक्शन है, इसके अंदर एक हमारे पे स्टैक है और एक हमारे पे टॉप है. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला यार एक एलिमेंट निकाल लेते हैं टॉप वाला जो भी हमारे स्टैक के अंदर है. ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, रिकर्जन से बोलते हैं यार बाकी जो है तुम जो तुम्हारे पे स्टैक है और जो मुझे टॉप इसके बॉटम पे इंसर्ट करवाना है उसको तुम करके ले आओ. फिर बाकी जो मैंने एलिमेंट निकाला था उसको मैं दोबारा से पुश कर देता हूँ, तो ये मेरे स्टैक के टॉप पे आ जाएगा. ठीक है, अब इसका बेस केस कैसे बनेगा कि लेट सपोज अगर हमारे पे जो स्टैक था 2 3 4, ठीक है, तो उसका बेस केस क्या हो सकता है कि यार हमारे पे पूरा स्टैक खाली हो, इसके अंदर कुछ भी ना हो, देन हमें कोई एलिमेंट 5 हो इसका एंटर करना. तो सबसे अच्छा तरीका तो क्या है, जब पूरा स्टैक खाली हो जाएगा तो हम डायरेक्टली इस एलिमेंट को पुश कर देंगे. देन ऊपर से ये जो हमारे निकाले हुए एलिमेंट्स हैं इनको पुश करते रहेंगे 4
3 2। ठीक है, सो इससे हमें क्या समझ आया कि हमारा जो बेस केस बनेगा वो ये होगा कि जब मेरा स्टैक खाली हो जाए तो मुझे सबसे पहले तो जो भी एलिमेंट है उसको पुश करवा देना है, देन रिटर्न कर जाना है। ठीक है, सो नाउ इसको कोड करके देखते हैं, देन जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए हमने क्या सोचा था कि टॉप एलिमेंट को निकालते हैं और रिकर्जन से बोलते हैं यार बाकी का जो हमारा बचा है उसको तुम रिवर्स करके ले आओ, और फिर जो मैंने टॉप निकाला था उसको मैं इंसर्ट करा दूंगा बॉटम पे, जो भी स्टैक है उसके बॉटम पे इंसर्ट करा दूंगा। ठीक है, और इसका हमारा बेस केस क्या था? बेस केस था कि जब हमारा स्टैक सॉरी एम्प्टी हो जाए तो सिंपल रिटर्न कर जाओ। ठीक है, तो अब जो हमें से फंक्शन लिखना है वो हमें लिखना है इंसर्ट वाला। तो इंसर्ट में हमने क्या बोला था, एक हमारे पास स्टैक है तो स्टैक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे टॉप है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला कि एक एलिमेंट निकालते हैं और इंसर्ट से बोलते हैं यार इंसर्ट तुम स्टैक और जो तुम्हें टॉप दिया था उसको तुम इंसर्ट करा दो, फिर बाद में जो भी मैंने एलिमेंट निकाला था उसको मैं पुश कर दे दूँगा मैनुअली। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया। और इसका बेस केस क्या बनेगा? बेस केस सिंपल सा है कि जब हमारा स्टैक है वो अगर एम्प्टी हो जाए, कम्प्लीटली खाली था, तो हम क्या करेंगे, अपने जो टॉप है उसको पुश करा देंगे और यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। दैट्स इट। इसको रन करके देखते हैं। कहाँ पे इशू आ गया? और सॉरी, यहाँ पे हमने कहीं पे एस टी यूज़ कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हमने एस टी पास कर दिया, सिर्फ ऐसा आएगा। ठीक है, सो सक्सेसफुली रन, उसको सबमिट करते हैं। So it is parts. So that's all for the today.